कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती है। ये देश की राजनीति में 2024 के चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है। नीतीश कुमार जी के पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। उनके पास पार्टी के द्वारा दी गई सारी शक्तियां सम्मिलित हैं। अगर श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कोई इस तरह का प्रस्ताव आता है तो समूची पार्टी को वो स्वीकार्य होगा। पार्टी के एजेंडे में जो लिखित एजेंडा उसमें शामिल नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पास शक्ति निहित है जिसमें वो इस तरह का फैसला ले सकते हैं। ये पार्टी की पुरानी मांग है और इस पर निरंतर हम लोग प्रयासरत रहे। बिल्कुल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। इसकी घोषणा न सिर्फ प्रधानमंत्री ने की है बल्कि राज्यों के जो प्रदेश पार्टी अध्यक्ष हैं भाजपा के और सदन के जो नेता हैं दोनों, वो सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर चुके हैं। लिहाजा मैं इस बहस को यहाँ विराम देना चाहता हूँ कि नेतृत्व को लेकर के कोई विवाद बिहार के अंदर है। नीतीश कुमार जी न सिर्फ जेडीयू के बल्कि संयुक्त जो एनडीए है उसके सर्वमान्य नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा। सामान्य तौर पर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठकें बराबर होती रही हैं। इस बार कुछ अप्रत्याशित नहीं है। ये एक रूटीन बैठक है। चुनाव हुए हैं, चुनाव में काफ़ी बेहतर जनादेश हमें मिला है। सरकार में हम हिस्सेदार हैं और जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं, चुनाव में जो हमारा प्रदर्शन है, ये तमाम ऐसे मुद्दे होंगे और आने वाले जो वर्षों में हमारा रोड मैप होगा उस पर चर्चा होगी। देखिए, इस सवाल पर हम पहले भी कह चुके हैं। बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का जो सवाल है ये हमारी अस्मिता और हमारा स्वाभिमान है। बिहार के विकास की वो कुंजी है और इस सवाल पर हम एनडीए में रहे या एनडीए से बाहर रहे, हम इस सवाल पर अपनी बात रखते रहे। परिणाम आने के बाद और केंद्र में सरकार में हमारी भागीदारी, एनडीए को माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में शानदार सफलता, तो निश्चित रूप से यह गौरतलब राजनीतिक घटनाक्रम है और विधानसभा का चुनाव 2025 में है, तो स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करना, उनको धन्यवाद देना कि उनके किए गए कार्य पर जनता ने मुहर लगाया है। नियुक्तियों की भी चर्चा हो रही है सर, क्या कौन कौन से पद हैं जिसके बारे में सोचा जा रहा है? पद का तो नहीं, ये सब चीज देखिए, संगठन में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और इसकी औपचारिक जानकारी हम लोग को नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय पदाधिकारी मैं नहीं हूं, मैं बिहार पार्टी का प्रवक्ता हूं। तो अब कौन सी नियुक्ति, सरकारी नियुक्ति, तो नियुक्ति के नहीं, वो तो पार्टी वो पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। वह जो भी तय होता है कार्यसूची का वहां राष्ट्रीय पार्टी के पदाधिकारी आपको जानकारी दे सकते हैं। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही राजनीति घूमती है। ये देश की राजनीति में 2024 के चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने के लिए, अरे ये सब तो चिंता हम कर ही रहे हैं। वो लोग बोलता है जिसको जेल में विशेष दर्जा चाहिए। ये बिहार की चिंता हमारी चिंता है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परसों भी माननीय नीतीश कुमार जी के काम पर मुहर लगाया है। तो नीतीश कुमार जी का तो काम बोलता है, तो बिहार विकसित राज्य बने और पिछड़े राज्यों के नीतीश कुमार जी आवाज है, यह भी सच है। ये तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रूटीन की बैठक है। इसमें सारे प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष बुलाए गए हैं। राष्ट्रीय के जो प्रदेश लीडर हैं वो सारे बुलाए गए हैं। रूटीन की बैठक है। अभी हमें 20 जून के लिए अपना कार्यभार ग्रहण किया है और हम जिले जिले अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जिले निकल रहे हैं। निश्चित रूप से संगठन के बारे में विचार होगा, संगठन मजबूत होगा, मजबूत करने के लिए उसमें विचार विमर्श होंगे और आगे के चुनाव में क्या निर्णय होते हैं उस पर भी विचार होगा। हर एक दल के नेताओं को अपनी अपनी बात कहने की छूट है। वो बोल रहे हैं, हम तो उस दल में नहीं हैं, हम गठबंधन में हैं, उनको बोलने का अधिकार है, बोल रहे हैं। होने वाला है वो तो 2-4 घंटे में आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन जो भी होगा पूर्णतया लोकतांत्रिक तरीके से
राष्ट्रीय कार्यकारिणी में की बैठक होगी, उसमें जो प्रस्ताव आएगा सभी सदस्य उस पर विमर्श करेंगे और फिर जो पारित होगा वो आप सबको बता दिया जेडीयू जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बनाए जाने की चर्चा चल रही है। चर्चा तो हमने भी सुनी है, लेकिन अंतिम फैसला क्या होता है उस समय तक जरूर इंतजार अश्विनी करें। चौबे का बयान आपने भी सुना होगा कि 2025 में बीजेपी का सीएम केस होना चाहिए बिहार में। हम तो सम्राट चौधरी का भी बयान सुनते हैं। क्या कहेंगे सर?